पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 29 अप्रैल 2025 को वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरपंचों को डराकर और दबाव डालकर निगमों में इस प्रस्ताव को पास करवा रही है। भूपेश बघेल ने वन नेशन वन इलेक्शन को जनता का ध्यान भटकाने की साजिश बताया, क्योंकि सरकार बेरोजगारी और महंगाई जैसे बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बीजेपी समय पर नगर पालिका और पंचायत चुनाव नहीं करा पाई तो पूरे देश में एक साथ चुनाव कैसे कराएगी। बघेल ने यह भी पूछा कि अगर बीच में लोकसभा चुनाव का समय आ गया तो क्या बाकी समय के लिए अलग से चुनाव होंगे। यह बयान कांग्रेस की उस रणनीति का हिस्सा महसूस होता है जो बीजेपी को अव्यावहारिक और जनविरोधी नीतियों को लागू करने वाली पार्टी के रूप में पेश करती है। बघेल का यह हमला ग्रामीण मतदाताओं को लामबंद करने की कोशिश दिखती है, जो स्थानीय निकाय चुनावों में देरी से नाराज हैं, लोकल्स। उनकी यह आलोचना बीजेपी में केंद्रीकृत नीतियों को संघीय ढांचे के खिलाफ बताने की कोशिश है। अब किन समस्याओं को लेकर भूपेश बघेल हुए हैं जनता के हितैषी? नक्सलवाद के संगीन मुद्दे पर ऐसा क्या बोल गए पूर्व मुख्यमंत्री कि मच गया है राजनीतिक गलियारे में बवाल, और किस स्तर पर लगे हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप? करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं NH 24/7 डिजिटल। पेयजल, बिजली और किसानों की समस्याओं पर सरकार की नाकामी जो है उस पर एक नजर डालते हैं। भूपेश बघेल ने पूर्व सरकार कांग्रेस के अनुसार जो उनकी नाकामियां थी उन पर एक नजर डालते हैं। पहले भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और उससे जुड़े संकटों को लेकर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। 29 अप्रैल 2025 को उन्होंने कहा कि भूजल स्तर नीचे जाने से गांव और शहरों में बोरवेल सूख रहे हैं, जिससे पेयजल का संकट गहरा गया है। सच बात है, इसमें कोई राजनीति करना संभव नहीं है, क्योंकि वाकई में पेयजल का स्तर गिरने से जल संकट काफी हद तक बढ़ने लगा है देश में। बिजली कटौती की कोई सीमा नहीं दिखती और आपूर्ति बेहद खराब है। बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार सुशासन तिहार की बात जरूर करती है, लेकिन जनता पानी और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रही है। उन्होंने किसानों की बदहाली पर भी ध्यान खींचा, जिनकी हजारों एकड़ फसल पानी की कमी से बर्बाद हो गई। यह बयान बीजेपी को जनता की मूलभूत समस्याओं को हल करने में नाकाम साबित करने की कोशिश है। बघेल का यह हमला ग्रामीण और शहरी मतदाताओं को जोड़ने की रणनीति है, जो गर्मी और संसाधन संकट से परेशान है। उनकी आलोचना डबल इंजन सरकार की विफलता को साफ साफ उजागर कर रही है, जो कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति का एक अहम हिस्सा भी है। जाहिर सी बात है, जब विपक्ष में बैठ के आप अपने पक्ष की निंदा करते हैं, उनकी गलतियों को बताते हैं, उनके उन पैतरों को जिससे सरकार जनता के लिए बता रही थी लेकिन जनता के फायदे में नहीं मिल पाते हैं, विपक्ष का काम ही यही है कि आवाज उठाते रहना। तो यह बयान बीजेपी के विकास की बातों को खोखला साबित करने की कोशिश के तौर पे देखा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री का बयान। वहीं बघेल ने नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे संयुक्त ऑपरेशन पर 29 अप्रैल 2025 को भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि नक्सलियों को पहले भारत के संविधान में विश्वास करना होगा और हथियार छोड़ने होंगे। सत्य वचन, सही बात है, तभी कोई बातचीत हो सकती है। यह बयान बस्तर में हाल ही की मुठभेड़ के बाद आया है, जिसमें 3 माओवादी मारे गए। बघेल का यह रुख कांग्रेस की उस नीति को भी दिखाता है जो हिंसा को खारिज करती है और शांति के लिए संवैधानिक ढांचे को जरूरी मानती है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की नक्सल नीति पर सवाल भी उठाए, यह कहकर कि डबल इंजन सरकार नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने में नाकाम रही, जैसा कि माना जा रहा है और विशेषज्ञों का भी कहना है। उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये जो बयान आया है ये भूपेश बघेल का इस संदर्भ में है कि जो विचारधारा वहां पर खत्म होनी थी वो खत्म करने में सरकार शायद नाकाम है। लोगों को खत्म करना तो पूरी दुनिया में कहीं भी संभव होता है, आपके पास हथियार की ताकत होनी चाहिए। बघेल ने यह भी सुनिश्चित करने की बात कही है कि निर्दोष आदिवासियों को निशाना न बनाया जाए। यह बयान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करने की कोशिश है। उनकी टिप्पणी बीजेपी की सुरक्षा नीतियों की खामियों को उजागर करती है और आदिवासी समुदायों का भरोसा जीतने की रणनीति का हिस्सा भी है। यह कांग्रेस की उस रणनीति को दर्शा रहा है जो बीजेपी को सुरक्षा और विकास के मोर्चे पर कमजोर बताती है जनता के सामने। हर पार्टी जब सत्ता पे आती है तो अपने कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स रखती है, लेकिन जो चीजें वो छुपा जाते हैं सत्ता पर आकर, वही विपक्ष का उजागर करने का काम है, जिसके तहत अभी भूपेश बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के, उजागर कर रहे हैं। इन सबके बाद में जो आरोप लगे हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी सरकार पे वो है भ्रष्टाचार के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा। 29 अप्रैल 2025 को भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में चल रहे तबादलों पर तंज कसते हुए बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, जहां तबादलों के जरिए वसूली हो रही है। बघेल ने दावा किया कि प्रशासनिक तबादले केवल पैसे कमाने का जरिया बन गए हैं, जिससे सुशासन का दावा खोखला हो गया है। यह बयान बीजेपी को भ्रष्ट और जन विरोधी दिखाता है। बघेल का यह हमला सरकारी कर्मचारियों और आम जनता को यह संदेश दे रहा है कि बीजेपी सरकार अपने हितों को प्राथमिकता देती है, ना कि जनता के हितों को। उनकी यह आलोचना खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी हो सकती है, जहां लोग प्रशासनिक भ्रष्टाचार से परेशान हैं। प्रशासनिक भ्रष्टाचार से पूरा देश परेशान है और आप भी जानते हैं जगह जगह ऑफिस में बाबुओं के हालात क्या हैं। बघेल ने यह भी कहा कि सरकार की नीतियां जनता के लिए नहीं बल्कि सत्ता और पैसे के लिए बनाई जा रही हैं। यह बयान बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचाने और कांग्रेस को भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी के रूप में पेश करने की कोशिश के रूप में राजनीतिक गलियारों में देखा जा रहा है। और ये सब बातें जो जनता के बीच जाती हैं तो ये भी समझ में आने लगता है कि वाकई बीजेपी नैतिक मुद्दों पर कमजोर है। इन सबके बाद चलते हैं भारत के बाहरी इलाके में, मतलब भारत के बॉर्डर वाले क्षेत्र में। भूपेश बघेल ने 29 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानी नागरिकों की जांच के मुद्दे पर बीजेपी की एकता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र में पाकिस्तानियों की जांच और उन्हें वापस भेजने के आदेश दिया, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बयानों में तालमेल की कमी है। बघेल ने बीजेपी से पूछा कि अब तक कितने लोगों की जांच हुई और कितनों को बाहर भेजा गया। उन्होंने सरकार पर इस मुद्दे पर चुप्पी साधने और ऑल पार्टी मीटिंग में झूठ बोलने का आरोप लगाया। यह बयान जो पूर्व मुख्यमंत्री से आया है, ये बीजेपी के राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को कमजोर दिखाने के लिए काफी ज्यादा तेज माना जा रहा है। बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा, यह कहकर कि पहलगाम हमले के बाद अब बैकफुट पर है। उनकी यह टिप्पणी बीजेपी के शीर्ष नेता की विश्वसनीयता पर सवाल भी उठाती है। तो कुछ इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी मीटिंग में अपनी बातें रखी और सवालों के घेरे में बीजेपी पार्टी को रखा। छत्तीसगढ़ की किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे INS 24/7 डिजिटल।